मिथिलेश भाटी के बाद एक और हिंदू शख्स पर सीमा के खिलाफ बात करने की वजह से एपी सिंह की तरफ से केस कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। सीमा का हिंदुस्तान में रहना हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए वबाल जान बनता जा रहा है। मिथिलेश भाटी ने सबसे पहले सीमा के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की। एपी सिंह ने सीमा के खिलाफ इस तरह से आवाज उठती देखकर मिथिलेश भाटी को धमकियां देना शुरू कर दी। जब बात नहीं बनी तो फिर केस कर दिया। इसी तरह एक शख्स जो कि हिंदू हैं, उन्होंने एपी सिंह से रब्ता किया और कहा कि सीमा हैदर गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान आई है और उससे बड़ी बात ये कि गुलाम हैदर की इजाज़त के बगैर बच्चों को भी साथ ले आई है। इतना कुछ होने के बावजूद एक गैर कानूनी तरीके से आई हुई औरत का आप इस तरह से साथ दे रहे हैं और नागरिकता दिलवाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। क्या ही अच्छा हो कि आप मणिपुर के लोगों के लिए भी इसी तरह से आवाज़ उठाएं और वहाँ पे होने वाले वायलेशन के खिलाफ बात करें। ये बात सुनते ही एपी सिंह बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और उस हिंदू शख्स के खिलाफ केस दायर कर दिया। वो हिंदू शख्स कौन है, फिलहाल मैं आपसे इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर सकता, लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ सामने आ जाएगा। मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि मणिपुर में होने वाली लड़ाई, ये दंगे फसाद अब के नहीं बल्कि कई दिहाइयों से चलते हुए आ रहे हैं। अगर आप इसके बारे में डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं एक डिटेल से भी वीडियो बना दूंगा। अब हम वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। सीमा हैदर जब तक पाकिस्तान थी, यहाँ पर भी उसके हर जगह पे ताल्लुकात थे। दूध वाले के साथ, दही वाले के साथ, कबाड़िए के साथ, डॉक्टर के साथ, इंजीनियर के साथ, प्लम्बर के साथ, कोई रह तो नहीं गया अभी, इन सब के साथ उसके ताल्लुकात थे। और अब इंडिया में जाकर उसने अपना यही काम दोबारा से शुरू कर दिया हुआ है। सचिन बेचारा साइड पे है, एपी सिंह साथ है। एपी सिंह जब से सीमा के साथ हुआ है तब से सीमा ने मुख्तलिफ लोगों को धमकियां भी दी हैं। अगर कोई हमसायों में बात करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है। बाहर से कोई बात करता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है। मेन मोहरा जो इस वक्त बना हुआ है कौन है? एपी सिंह। एपी सिंह जब तक सीमा के साथ है तब तक उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अदालत में एपी सिंह की बहुत ज़्यादा चलती है। मैं क्योंकि पाकिस्तान से हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आखिर एपी सिंह में ऐसा क्या लगा हुआ है कि इंडिया चांद पे पहुँच चुका है, उसके बावजूद एपी सिंह की बहुत ज़्यादा चलती है। और जब से एपी सिंह सीमा के साथ कनेक्ट हुआ है तब से सीमा के इंटरव्यू भी आपने देखे ही होंगे। सीमा आप सुबह किस टाइम उठती हो? सीमा आप रात को क्या खाती हो? सीमा आप कैसे सोती हो? सीमा आपको भारत आके कैसा लग रहा है? डिफरेंट सवालात किए जा रहे हैं, जैसे कोई वो बहुत बड़ी कोई सेलिब्रिटी हो या उसने कोई ऐसा अच्छा काम किया हो जिसकी वजह से उसको इतना सराहाया जा रहा है। अब उसको भी ये लगना शुरू हो चुका है कि बड़े बड़े एक्टर उसके सामने कुछ नहीं है जितनी बड़ी वो एक्टर है। और सेम इसी तरह अगर कंपेयर किया जाए एपी सिंह को सीमा के साथ, तो एपी सिंह में भी किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। आज तक जिस भी बंदे ने एक लीगल तरीके से उनको कोई केस दिया कि हमारा केस इस तरह से लड़ो, तो उस बंदे ने, एपी सिंह ने मतलब कि हर तरह की कोशिश की, जो भी लीगल तरीके से चलने की कोशिश कर रहे होते हैं उनको ब्लैकमेल करने की। हमेशा जब भी इसने कोई केस लड़ा है, जो 2 नंबर पार्टी होती है जिन्होंने कोई मसला किया हुआ होता है, उनका ही हमेशा साथ दिया है। सब कुछ इंटरनेट पे मौजूद होने के बावजूद कि एपी सिंह की हकीकत क्या है, कोई इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता, क्योंकि जब भी किसी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की, फौरी तौर पे एपी सिंह ने उन पे केस किया। अभी भी सीमा के खिलाफ अगर कोई बात करने की कोशिश करता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। अगर फिर भी वो बंदा बाज नहीं आता तो उस पर केस कर दिया जाता है। आप मुझे बताएं, आखिर सीमा ने बॉर्डर पार करके गैर कानूनी तरीके से बच्चों को भी वो साथ ले आई है। ऐसा क्या ये अच्छा काम है कि जिसकी बेस पे इंडिया में उसको इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है? पुलिस भी उसके घर के बाहर होती है। चाहिए तो ये था कि उसको हवालात में डाला जाता, बल्कि बेल उसकी ना होती, क्योंकि गैर कानूनी तरीके से वो बच्चों को लेके आई है। अगर देखा जाए, जो केस लग रहा है इन पे वो है इंसानी स्मगलिंग का। वो बच्चों की स्मगलिंग करके आई है और कानून के मुताबिक स्मगलर को जेल में रखा जाता है, ना कि आज़ादी दी जाती है और उसको सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया जाता हो। क्योंकि आप लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, हर आए दिन नई बातें बताते हैं एपी सिंह के बारे में, हर आए दिन मुख्तलिफ बातें खुल रही हैं। अगर कोई कम उम्र लड़की एपी सिंह से किसी बारे में रब्ता करती है कि हमारे साथ इस तरह से नाइंसाफ़ी हुई है, तो एपी सिंह उसको भी नहीं छोड़ता। और इसी तरह से अगर सीमा हैदर की बात की जाए तो इसकी तो कोई ख़ास अच्छी शक्ल भी नहीं है, फिर भी इतना उसके पीछे दीवाना होना, लोगों की बातों के बारे में भी ना सोचना कि लोग क्या कह रहे हैं, और हर वक्त आना जाना लगा हुआ है।
आता है तो उसको पैसे दे के जाता है सीमा हैदर को कि ये लो पैसे, अपना गुजर बसर करो, अपनी ज़िंदगी को अय्याशी से गुजारो और टेंशन किसी बात की नहीं लेनी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। AP सिंह को तो चलो मान लेते हैं कि वो 2 नंबर बंदा है, वो 2 नंबरियों पे उतरा हुआ है और एक ऐसी औरत का साथ दे रहा है जो गैर कानूनी तरीके से आई हुई है और वकील बन के उसकी हर मुमकिन मदद कर रहा है, आगे भी जाने को तैयार है, सुप्रीम कोर्ट तक भी उसके लिए जाके लड़ने को तैयार है। अब अगर बात की जाए न्यूज़ चैनल्स के बारे में तो उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी हुई। क्या कसर नहीं छोड़ी हुई? मणिपुर में क्या हो रहा है आपको पता है, बाकी भी इंडिया में क्या क्या चल रहा है आपको पता है, लेकिन इस वक्त काफ़ी सारे चैनल्स हैं जो लाइव इस चीज़ को चला के बैठे हुए हैं कि सीमा ने आज क्या खाया, सीमा आज क्या कर रही है, सीमा किस वक्त उठती है और किस वक्त टॉयलेट जाती है। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि मणिपुर में होने वाले वायलेशन के ख़िलाफ़ ना ही न्यूज़ चैनल्स बात करते हैं और ना ही हुकूमत इस बारे में कोई एक्शन ले रही है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि मिथिलेश भाटी के बाद अब एक और हिंदू शख्स के ख़िलाफ़ भी AP सिंह ने मुकदमा दायर कर लिया हुआ है। आपको थोड़ी सी डिटेल में अभी से बता देता हूं क्योंकि ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, वरना उस शख्स के लिए, जो हिंदू शख्स है, उसके लिए मसला बन सकता है क्योंकि वो इतना पैसे वाला नहीं है। जस्ट उसने बात की थी और बात का रिएक्शन केस की सूरत में उसको भुगतने को मिल रहा है। हुआ कुछ यूँ कि एक शख्स ने कुछ दिन पहले AP सिंह से रब्ता किया और कहा कि आप अच्छा नहीं कर रहे, पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से आई हुई औरत का आप गलत तरीके से इस्तेमाल भी कर रहे हैं और उसका साथ भी दे रहे हैं। तो आपको करना ये चाहिए कि आप मणिपुर के लोगों के लिए आवाज़ उठाएं, उनके लिए कोई ऐसा हुकूमत से फ़ैसला करवाएं कि जिसके बाद वहाँ पे किसी किस्म का वायलेंस ना हो पाए। तो ये बात AP सिंह को बुरी लगी, हालांकि उस हिंदू शख्स ने हर तरह की समझाने की कोशिश की कि एक औरत जो कि पाकिस्तान में नाजायज़ ताल्लुकात रख सकती है वो यहाँ पे आके आपका इस्तेमाल कर रही है, लेकिन क्योंकि AP सिंह खुद भी इसी तरह के हैं, उन्होंने भी सिर्फ इस्तेमाल करना होता है और इस्तेमाल करने के बाद टिश्यू की तरह फेंक देना होता है। तो अभी भी वो भी खुद यही काम कर रहे हैं। उनको ये चीज़ बुरी लग गई और उन्होंने इस शख्स के ख़िलाफ़ केस कर दिया। जब तक सीमा पाकिस्तान में थी, पाकिस्तानियों के साथ, मुसलमानों के साथ वो गलत तरीके से मुख्तलिफ़ चीज़ें कर रही थी। अब वो हिंदुस्तान में जाकर हिंदू हुई है और 2 हिंदुओं को अब तक उस चीज़ की सज़ा भुगतनी पड़ रही है। हालांकि देखा जाए तो सीमा के पास इंडियन नेशनैलिटी भी नहीं है, उसके बावजूद उसके पास इतनी पावर आ चुकी है कि अगर कोई सीमा के ख़िलाफ़ बात करता है तो उसको जेल जाना पड़ सकता है। आप हिंदू हैं, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, अब ये बात मैटर नहीं करती। अगर आपने सीमा के ख़िलाफ़ कोई बात की तो AP सिंह आपको छोड़ेंगे नहीं, बल्कि अदालत तक ले जाएंगे। और केस भी कौन जीतेगा? AP सिंह, क्योंकि वो है पैसे वाला और उसके ताल्लुकात अदालत में बहुत अच्छे बने हुए हैं। वीडियो के आखिर में सिर्फ इतना आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस तरह बुरे लोग दुनिया में मौजूद होते हैं, इसी तरह अच्छे लोग भी दुनिया में मौजूद होते हैं। आप ऐसे अच्छे शख्स को ढूंढें जो उन लोगों का साथ दे सकें जो सीमा के ख़िलाफ़ बोलते हैं और उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया जाता है। हालांकि वो लोग हक़ पे होती हैं, वो पहले से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, वो पहले से इंडियन हैं। और एक ऐसी औरत जो कि गैर कानूनी तरीके से बच्चों को भी लेके आई है और ख़ुद भी आई है, उसके ख़िलाफ़ बोलने पे इतना कुछ किया जाता है, केसेस किए जाते हैं। आपको इस तरह का शख्स, इस तरह के लोग ज़रूर मिलेंगे, इस तरह के वकील ज़रूर मिलेंगे जो बग़ैर पैसे लिए ऐसे शख्स यानी कि AP सिंह के ख़िलाफ़ भी बात करने को तैयार हो जाएंगे और यकीनन वही जीतेंगे क्योंकि वो तो सच्चे हैं। और एक गैर कानूनी तरीके से आई हुई औरत के ख़िलाफ़ बात करने वाले को सज़ा ज़रूर दी जाएगी। अगर आपके साथ भी AP सिंह ने कोई मसला किया है या ब्लैकमेलिंग कर रहा है तो आप अपनी आवाज़ मुझ तक पहुँचाएँ, मैं आपकी आवाज़ दुनिया तक लेके आऊँगा। अल्लाह हाफिज़।